डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईपीयू काउंसलिंग 2025 के बारे में डिटेल के अंदर। आईपीयू सीईटी एंड नीट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आईपीयू बीएससी नर्सिंग के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके बारे में आज डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखिएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आईपीयू में अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन जो होता है इसमें दो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। नंबर 1 नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर इसमें एडमिशन लिया जाता है एंड नंबर 2 आईपीयू सीईटी के कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं आईपीयू के बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर। अब आगे बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कॉलेज है जो कि आईपीयू के अंडर आती है, जिनकी आईपीयू सेपरेट काउंसलिंग करवाती है। तो इसमें टोटल 6 कॉलेज है जिनकी आईपीयू सेपरेट काउंसलिंग करवाती है। नंबर 1 हिंदूराव कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नंबर 2 कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड नंबर 3 पन्नाधाय कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये ऐसी 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ऐसी 3 कॉलेज जो कि आईपीयू के अंदर गवर्नमेंट है और इनका कट ऑफ जो है थोड़ा हाई रहता है। इसमें जो है दिल्ली एनसीआर की भी सीटें हैं, ऑल इंडिया कोटा की भी सीटें हैं। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। आईपीयू की काउंसलिंग सेपरेट होती है, इन कॉलेज की काउंसलिंग जो है एमसीसी के अंडर नहीं होगी, सेपरेट आईपीयू की वेबसाइट पर इसकी काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नंबर 4 कॉलेज लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके अंदर मैनेजमेंट कोटा की भी सीट है जिसमें आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। नंबर 5 पे एसटी स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड नंबर 6 साकोतला कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये 3 आईपीयू की जो कॉलेज है ये प्राइवेट कैटेगरीज की मानी जाती हैं। तो इसका जो कट ऑफ है इन तीनों का जो है काफ़ी लो जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। फीस जो है गवर्नमेंट के बराबर ही रहती है, ज़्यादा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप इसमें एडमिशन ले सकते हो अगर आप नीट का एंट्रेंस एग्जाम दिया है या फिर आपने सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है। अब आगे देखते हैं काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। आपने अगर नीट का एग्जाम दिया, शायद सीईटी का एग्जाम दिया, लेकिन जब एडमिशन की बात आती है, काउंसलिंग की बात आती है, तब इसका कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। आईपीयू की जो काउंसलिंग होती है कंप्लीट 5 या 6 राउंड कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें देखते हैं राउंड 1, उसके बाद राउंड 2, उसके बाद राउंड 3। राउंड 3 कंप्लीट होने के बाद एक स्पोर्ट राउंड कंडक्ट किया जाता है। स्पोर्ट राउंड के बाद भी काफ़ी बार कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, उस कंडीशन के अंदर स्पेशल स्पोर्ट वैकेंसी राउंड कंडक्ट किया जाता है। अगर इसके बाद भी कोई सीट वैकेंट रहती है तो उसके बाद स्पेशल सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड कंडक्ट होता है, जो कि ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है या ऑनलाइन भी हो सकता है, वो आईपीयू डिसाइड करेगी। अब जो राउंड 1 राउंड 2 जो है ये जो है कंप्लीटली जो है नीट के बेसिस पर होगा। इसमें सीईटी कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जाता है। ये पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के बेसिस पर आपको बता रहा हूँ। राउंड 1 एंड राउंड 2 जो है ओनली नीट के लिए होता है। नीट के जो स्टूडेंट है वो सारे राउंड्स के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं बात करें सीईटी कैंडिडेट्स की, तो सीईटी जो है वो राउंड 3 से स्टार्ट होगी। सीईटी की काउंसलिंग राउंड 3 से लास्ट फाइनल राउंड तक जो है वो सीईटी के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी ऑलवेज नीट के कैंडिडेट्स को की जाएगी। जो मेजर सीट्स है वो नीट के थ्रू फिल की जाएगी एंड रिमेनिंग जो वैकेंट सीट रहेगी वो सीईटी के थ्रू फिल की जाएगी। प्रायोरिटी ऑलवेज नीट एंट्रेंस एग्जाम को दी जाएगी, ये अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। सबसे पहले बात करते हैं नीट के कैंडिडेट्स की। अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले आपको आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको यूजर आईडी क्रिएट करनी है, उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके पास आगे एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको 2500 रुपीज़ की फीस वहाँ पर पे करनी होगी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये फीस पे होने के बाद आपके पास जब चॉइस पुलिंग स्टार्ट होगी तब आपके पास ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उससे पहले। तो डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपको सारे सही तरीके से अपलोड करने हैं। अगर काउंसलिंग के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं तो आप मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सीईटी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपने आईपीयू सीईटी दिया है तो क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। अगर सीईटी दिया है तो एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म आपने जब फिल किया होगा तो जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड उस टाइम क्रिएट किया है उसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड से आपको सेम उससे लॉगिन करना है, कोई अनदर आपको क्रिएट नहीं करना है। उसके बाद आपको अगर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं है तो उसको वेरिफिकेशन कर देना है। आपने जब फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उसी टाइम आपने 2500 रुपीज़ की फीस पे कर दी थी, तो अभी आपको अगेंस्ट से कोई फीस पे नहीं करनी है। उसके बाद जब काउंसलिंग की डेट आएगी तो उसके लिए आपको वेट करना है। जब काउंसलिंग की डेट आएगी तो उसी के अंदर आपको चॉइस फिलिंग की भी ऑप्शन आएगी एंड काउंसलिंग का भी ऑप्शन आएगा, तो तब तक आपको वेट करना है। आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजीली आपकी काउंसलिंग होगी। कंप्लीट हेल्प के लिए आप मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट आपको स्ट्रेटेजी इसमें डिस्कस करी जाएगी।
अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कब होगा। एक बार तो 2 बार रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुका है, लेकिन क्या अब जो आगे मौका मिलेगा वो कब मिलेगा। तो इसके जो एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो जून सेकेंड वीक से आईपीओ का जो रजिस्ट्रेशन है वो अगेन स्टार्ट होने का सिनेरियो रहेगा। और इस बार जो आपको रजिस्ट्रेशन का चांस मिलेगा ये आईपीओ के अंदर लास्ट चांस होगा। इसके बाद आपको आईपीओ में रजिस्ट्रेशन का चांस बहुत कम, रेयर मिलेगा। तो इस बार आप चूकना मत। इस बार जो भी आपने चाहे नीट दिया हो चाहे सीईटी दिया हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर देना। सीईटी के लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो आपने एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसी सेम आपको लॉगिन करके उसी के अंदर आपको प्रोसीड करना है। कुछ फॉर्मेलिटीज आपको भरनी होगी, कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, वो आप कर देना। सेम उसी एप्लीकेशन फॉर्म के जो एग्जाम के टाइम पर भरा था उसी के अंदर आपको लॉगिन करके सेम आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं काउंसलिंग की डेट के बारे में। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी जो काउंसलिंग है वो एक्सपेक्टेड आप मान के चलिए जून एंड में, जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, अगर आप काउंसलिंग में कंप्लीट हेल्प चाहिए, कंप्लीट आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी वो सारी क्वेरीज आपको सॉल्व की जाएगी। कॉल फैसिलिटी भी इसे आपको मैम मिलेगी। चॉइस फिलिंग एंड सारा प्रोसीजर आपको काउंसलिंग के बारे में गाइड किया जाएगा। अगर आपके लो स्कोर भी है तो उसके अंदर कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकती है उसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी। आपको कंप्लीट काउंसलिंग करके दी जाएगी। बहुत ही लो फीस के अंदर ये होगा। तो व्हाट्सएप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहां से आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।